AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। मैं अपना धर्म आपसे नहीं सीखूंगा, ओवैसी ये कह रहे हैं। डर के कारण क्या नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? वो कायर थे जो पाकिस्तान चले गए, ओवैसी कह रहे हैं। हम भागेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। मुसलमानों के खिलाफ शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। मनमाने ढंग से शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। योगी ने जुमे पर घर में नमाज पढ़ने को कहा था, और वो किस लिहाज में कहा था ये भी सबको पता है। लेकिन एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी अब अपने मुस्लिम भाई बहनों को कंफ्यूज करते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, कुछ इस तरह के भड़काऊ भाषण होते हैं, शैलियां होती हैं जो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है जो बहुत ज्यादा समझ नहीं रखते हैं इन सब मसलों की, और यही कारण है कि देश में इस तरह की कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए दीपेश, हमारे देश में कुछ नेता और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका जन्म ही इन सारे विवादों के चलते हुआ है, और जो हमेशा फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि जब पानी में खलबली हो तो मछली पकड़ना चाहते हैं, तो उन्हीं में ओवैसी हैं। वो अपने एक अलग टारगेट ऑडियंस लेके चलते हैं, खासकर हैदराबाद के आसपास, और हमेशा ऐसे भड़काऊ भाषण दे के लोगों को उकसाते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि उनके इस उकसाने में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। वो चूँकि लंबे समय से भारतीय संसद में सांसद बने हुए हैं, उनको इन बातों की गंभीरता रखनी चाहिए। वो और उनके भाई जो राजा ओवैसी हैं लगातार ऐसे अमीर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं जिनसे लोगों की भावनाएं भड़के, मगर वो जानते हैं कि हमारे खास टारगेट ऑडियंस हैं जिसकी तक जिन तक ये बात पहुंचती। मगर मैं आपको बता दूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लोग इनके बयानबाजी से समझ गए हैं कि जो राजनेता हैं सिर्फ जनता का उपयोग करते हैं और जनता इन सब की बातों में नहीं आती है। तो अच्छी बात यही कि जो सारी जो चर्निंग हो रही है हमारे समाज में, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके के राजनेता बातें कर रहे हैं, उन सब के से भी जो आम जनता है, आम नागरिक है, मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से समझ रहा है कि सच्चाई क्या है और उनको किस तरफ खड़ा रहना है। तो यही वजह कि जब हिंसा की बात आई, तनाव की बात आई, तो उन जगहों पर तनाव नहीं भड़का जिन जगह आशंका थी। हाँ, उन जगहों पर हिंसा की घटना आई, और मैं आपको बता दूं कि हिंसा के पीछे आमतौर पर व्यक्तिगत कारण होते हैं, छोटी मोटी आपस की रंजिशें होती हैं जो ऐसे मौकों पर निकल आती है और हिंसा का रूप ले लेती है, जिसको लोग सांप्रदायिक तनाव कहने लगते हैं। मगर लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की बयानबाजियां होती है तो वो आग में घी डालने का काम करती है। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार जरा वो बयान सुन लेते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं, जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? ये सुना आपने? जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे। तो ये सुन रहे थे आप असदुद्दीन ओवैसी को, किस लिहाज से वे अब बड़े कट्टर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और अपने अब समुदाय के लोगों को या फिर कह लीजिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। ब्रजेश जी सुन सकते हैं, मगर इस तरह की हिंसा के बाद ये बयानबाजी होगी तो फिर आग में घी डालने का ही काम तो होगा। निश्चित ही ओवैसी जैसे बड़े पुराने और अनुभवी सांसद से ऐसी बातें सुनना बहुत बुरा लगता है। मगर क्या है कि कुछ नेता इतिहास को अपने कंधे पे लाद के चलते हैं। जिस तरीके से वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान गए हुए 75 साल हो गए। जिनको जाना था वो चले गए, जिनको रहना था वो रह रहे हैं और इस देश के नागरिक हैं। इस पर किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। मगर कुछ लोग वे वजह इतिहास की बातें करके आज के जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं या उनको भावनाओं को भाते हैं, मगर इन सब का कोई बहुत असर नहीं होता। वो अपने एक टारगेट ऑडियंस को संबोधित करते हैं जिससे वो अपनी एक राजनीति को लेकर चलते हैं। मगर अच्छी बात है कि उनका टारगेट ऑडियंस बहुत सीमित है और उनको ऐसे भड़काऊ बयानों को बहुत ज़्यादा तवज्जो भी मीडिया को या हम तमाम लोगों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जनता ने ऐसे बयानों को सुनना छोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।